हेलो दोस्तों, आज की हमारी कंपनी है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है और ये है हैवेल्स। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसकी बैलेंस शीट वगैरह, इसके चार्ट कैसे चल रहा है, टेक्निकल कैसे हैं। आज के दिन, आज है 4 नवंबर 2022। तो आज के दिन इसके अंदर क्या चल रहा है, ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस स्टॉक में कैसा स्टॉक है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है, ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो इसका चार्ट, इसका जो है वीकली चार्ट है ये, ठीक है, और हमने खोल रखा है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो कंपनी है वो ग्रो करती जा रही है। लगातार जो कंपनी है वो लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। आपका जो पैसा है वो अगर आप थोड़ा बहुत डिप पे ख़रीद पाते हैं तो आपका पैसा इजीली ये ग्रो करती रहेगी और आपका मुनाफा, आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, 2017 से हम देखते हैं। 2017 में इसने 2017 में यहाँ पर 320 का भाव था, ठीक है। और अगर इसका टॉप देखते हैं 2018 में, तो देखते हैं यहाँ पर 300 का भाव था और 18 के अंदर जस्ट इसने अपना डबल से भी डबल मुनाफा कर दिया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, कंपनी बढ़ती रहती है और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। ये इसके अंदर ये कोविड का जो कोविड के अंदर जो गिरावट थी वो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर 2020 में। और उसके बाद तो जो कंपनी है वो भागी है, वो पूरा मार्केट ही बहुत तेज़ी से ग्रो किया है अपना। तो कंपनी तो भागनी थी, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अभी का हाल देख लेते हैं हम। फिलहाल जो इसका हाल चल रहा है वो क्या है, अभी फ़िलहाल ये करेक्शन के अंदर है। और कितना करेक्शन हो चुका है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 1500 को टच कर चुका था हाई इसका। और यहाँ पर जो इसका करेक्शन है फ़िलहाल ये 1200 रुपये पे है, मतलब 300 रुपये गिरावट इसमें हमें मिल चुकी है। इसका जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट हो गया, 300 को अगर 1500 से तो लगभग 20% का यहाँ पर अपना डिस्काउंट इसके अंदर मिल रहा है। अब ये कंपनी कैसी है, इसका ये तो हमने तो टेक्निकल देख लिया कि ये इसका टेक्निकल्स कैसे हैं। ये देखो देखो, जैसे ही थोड़ा सा इतना यहाँ से लेके इसकी मैक्सिमम गिरावट कितनी होती है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कि यहाँ से 1220 से लेके और 960 रुपये तक गिरता है, कि मतलब 300 रुपये तक अगर ये गिर जाता है तो ये वहीं से ही भागने की कोशिश करता है। तो ये इसकी मैक्सिमम गिरावट थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जो 1500 से 1200 पे 300 रुपये गिर चुका है, तो यहाँ पर हम क्या है इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं और इस डिस्काउंट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके अंदर, और अच्छा ये क्या है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, अपने सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है। हम इसके आप देख लेते हैं, हम इसका अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो अगर 5 ईयर में देखें तो इसका ग्रोथ देखिए कि किस तरह से ये अपवर्ड ग्रोथ ही रहा है इसका। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल मार्केट कैप इसका है 75,621 करोड़ की कंपनी है। इट मीन्स इसका मार्केट कैप कितना ज़बरदस्त है। देखिए आरओई भी कितना ज़बरदस्त है, 21.41% की आरओई है। और पीई रेशो भी इसका देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद इसके ऊपर डेप्थ देखो, 0.03 इसका डेप्थ है, डेप्थ भी बहुत ही कम है। और सब लगभग इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अब हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं क्वार्टरली। सबसे पहले तो हम ईयरली देखते हैं। ईयरली देख पा रहे हैं यहाँ पर रेवेन्यू इसकी बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में 8,000 करोड़ के आसपास थी, फिर 10,000 हुई, फिर 9 थोड़ी गिर के 9,000 के आसपास है, फिर 10,000। और फिर देखिए 2022 में देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। बेशक से ये 2022 में नीचे गिर रही है कंपनी, काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है हमें, और लेकिन इसके अंदर ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। रेवेन्यू में ग्रोथ 10 से सीधे 4,000 करोड़ रुपए की इसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ हुई है ईयरली के हिसाब से। अगर हम क्वार्टरली देख ले तो क्वार्टरली भी इसकी देखो, क्वार्टरली इसका थोड़ा सा गिर रहा है ना। और ये क्रूड ऑयल के इफेक्ट के कारण है, यूएस मार्केट क्रूड ऑयल के इफेक्ट के कारण जो इस सेक्टर के ऊपर है काफ़ी मार पड़ रही है। तो इस सेक्टर में सभी जो है अभी फ़िलहाल डिस्काउंटेड पे हैं कंपनियां, लेकिन ये सबसे बेस्ट कंपनी है। दूसरी चीज़ हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो देखिए प्रॉफिट भी गिरता जा रहा है ना। सितंबर में और गिर गया, सितंबर का जो आया हुआ है उसके अंदर और गिर चुका है, ठीक है। और इसकी देखिए नेटवर्थ देखें तो हम नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ईयरली अगर नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ कितनी बढ़ गई है आपके सामने है नेटवर्थ। हम अपने क्वार्टरली जो
है वो बेशक से गिर रहे हैं, लेकिन नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। इट मीन्स क्या है, कंपनी के अंदर है ना बहुत ही दम है, दमदार कंपनी है, ठीक है, दम है कंपनी में, इसलिए तो नेटवर्थ बढ़ रही है, ठीक है। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट देखिए ईयरली के हिसाब से देखें, 2022 में देखें तो प्रॉफिट भी ईयरली के हिसाब से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली जो इसके क्वार्टरली फैक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टरली तो अप डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इतनी अच्छी कंपनी में डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या क्या करती है कंपनी, क्या क्या कर रही है। हेवल्स इंडिया लिमिटेड इज इलेक्ट्रिक कंज्यूमर, जो कि इलेक्ट्रिक कंज्यूमर कंपनी है, गुड्स कंपनी है, और दिस कंपनी इंगेज मैन्युफैक्चरिंग इन इक्विपमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेज, ठीक है, जैसे कि केबल हो गई और स्विच गियर्स हो गए और इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइट्स हो गई, फर्नीचर्स हो गए, लियोड के कंज्यूमर हो गए। लियोड देखो, लिलोइड एक कंपनी है, उसके लिए भी ये इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाती है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं वो बनाती है, लैंप, एलईडी लैंप, पावर कैपेसिटर, फैंस एंड सोलर प्रोडक्ट्स, पंप, मोटर, केबल। देखिए कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी अच्छी। अच्छा, इसका दूसरी चीज़ क्या है, इसका ये चीज़ बनाती है, और इसके जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फ़ॉरेन के अंदर इसके क्या है, एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा। इसके गिर क्यों रहे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके गिर क्यों, क्योंकि इसका जो थाईलैंड के जो अंदर जो एक्सपोर्टेशन जो कर रही थी कंपनी, वहाँ से इसकी सेल की जो है ग्रोथ जो है वो क्या होगी, कम हो गई। डिमांड जो होती है वो क्या होगी, कम हो गई है, इस वजह से इसमें क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर थाईलैंड से कम हुई है तो उसका उपचार नहीं करेगी कंपनी, कुछ ना कुछ सोचेगी इसके बारे में, ठीक है। और दूसरे के अंदर तो एक्सपोर्ट कर ही रही है दूसरे देशों में, और अपने देश में भी कर रही है, ठीक है। तो और कुछ ना कुछ हल तो उसका भी निकालेगी, क्यों हुआ है, क्या है, ठीक है, तो किस कारण से हुआ है। तो जो हल है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो हम इसके अंदर अभी डिस्काउंट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज की ये कंपनी मेरे ख्याल से आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। उनको अगर सुजेस्ट करना है तो मेरी वीडियो को सुजेस्ट कीजिए, जिसके थ्रू मैंने पूरा का पूरा आपको इस कंपनी के बारे में समझाया। और भी कंपनीज़ के रिव्यूज़ में लेके आता रहूँगा आपके सामने, आपको बताता रहूँगा कि उनके फंडामेंटल्स एंड उनके टेक्निकल्स, उनकी इनसाइड जो न्यूज़ है उनके बारे में, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।